महिमा जल राशि, मुनि मति ठाढ़े तीरथ बुलासी। गाचह पार जतन ही हेरा, गाचह पार जतन ही हेरा, पावत नावन मोहित बेरा, और करही को भरत बड़ाई, सरसी सीप की सिंधु समाई, भरत मुनि मन भीतर ठाए, सहित समाधि काम पहियाए, प्रभु प्रणाम करि दीन्हि सुवासन, बैठे सब सभी मुनि शासन। बोले मुनि वर वचन विचारी, बोले मुनि वर वचन विचारी, देश काल अवसर अनुहारी, देश काल अवसर अनुहारी, सुनहु राम सर्वज्ञ सुजाना, धर्म नीति ज्ञान निधाना। सुनहु राम सर्वज्ञ सुजाना, धर्म नीति ज्ञान निधाना। बंधुओं, भरत वचन सुनि देखि सनेहु, सभा सहित मुनि भये विदेहु। भरत महा महिमा जल राशि, मुनि मति ठाढ़ी तीर अबलासी। भरत जी के वचन सुनकर और उनका प्रेम देखकर सारी सभा सहित मुनि वशिष्ठ जी विदेह हो गए, यानी किसी को अपने देह की सुधि न रही। भरत जी की महान महिमा समुद्र है, मुनि की बुद्धि उसके तट पर अबला स्त्री के समान खड़ी है। गाचह पार जतन ही हेरा, पावती नावन बोहित बेरा, और करही को भरत बड़ाई, सरसी सीप की सिंधु समाई। वह उस समुद्र के पार जाना चाहती है, इसके लिए उसने हृदय में उपाय भी ढूंढे, पर उसे पार करने का साधन यानी नाव, जहाज या बेड़ा कुछ भी नहीं पा रही है।
भरत जी की बड़ाई और कौन करेगा। तलैया की सीपी में भी कहीं समुद्र समा सकता है। बंधुओं, भारत मुनि मन भीतर भाए, सहित समाज राम पहियाए। प्रभु प्रणाम करी दीन सुआसन, बैठे सब सुनि मुनि अनुशासन। मुनि वशिष्ठ जी के अंतरात्मा को भरत जी बहुत अच्छे लगे और वे समाज सहित श्री राम जी के पास आए। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने प्रणाम करके उत्तम आसन दिया। सब लोग मुनि की आज्ञा सुनकर बैठ गए। फिर बोले मुनिवर वचन विचारी, देश काल अवसर अनुहारी। सुनहु राम सर्वज्ञ सुजाना, धर्म नीति गुण ज्ञान निधाना। गुरु वशिष्ठ जी ने कहा, श्रेष्ठ मुनि देश काल और अवसर के अनुसार विचार करके वचन बोले। क्या बोले? हे सर्वज्ञ, हे सुजान, हे धर्म नीति गुण और ज्ञान के भंडार प्रभु श्री राम, सुनिए। क्या कहा? सबके उर अंतर बसहूं, जानहु भाव कुभाव। पुरजननी भरत पुरजन जननी भरत हित, कोई सो कहियो पाओ। आप सबके हृदय के भीतर बसते हैं। मुनि जी ने कहा कि प्रभु श्री राम, आप सबके हृदय के भीतर बसते हैं और सबके भले बुरे भाव को जानते हैं। जिसमें अयोध्या वासियों का, पूर्ववासियों का, माताओं का और भरत का हित हो, वही उपाय बतलाइए। ये गुरु जी प्रभु राम से कह रहे हैं। भारत कहीं विचारे न काओ, सूझ जुआरी आपन दाओ। भारत कहीं विचारे न काओ, सूझ जुआरी आपन दाओ। सुनि मुनि वचन कहत रघुराऊ, नाथ तुम्हारे हाथ उठाऊ। सबका रहित रोग रावो विरागे, सबका रहित रोग रावो विरागे। आया सुखिए मुदित पुर भागे,
ते कहूँ बहोरी बहोरी, भरत भगति बस भई मति मोरी। मोरे जान भरत रुचि राखी, जो कीजिए सो शिव भाई। मोरे जान भरत रुचि राखी, जो कीजिए सो करो शिव साखी। बंधुओं, आरत कहहि विचारि न काऊ, सोझ जुआरिहि आपन दाऊ। सुनि मुनि बचन कहत रघुराऊ, नाथ तुम्हारे ही हाथ उपाओ। कहा, आर्त माने दुखी लोग कभी विचार कर नहीं कहते, जुआरी की अपना ही दांव सूझता है। मुनि के वचन सुनकर श्री रघुनाथ जी कहने लगे, हे नाथ, उपाय तो आप ही के हाथ में है। उपाय तो आपके हाथ में है। सब कर हित रुख राउरि राखे, आयसु किए मुदित फुर भाखे। प्रथम जो आयसु मोकहु होई, माथे मानि करऊं सिख सोई। कहा, आपका रुख रखने में और आपकी आज्ञा को सत्य कहकर प्रसन्नता पूर्वक पालन करने में ही सबका हित है। पहले तो मुझे आज्ञा हो, मैं उसी शिक्षा को अपने माथे पर चढ़ाकर करूं। फिर मुनि जेहि कहा जस कहब गोसाई, सो सब भांति घटिहि सेवकाई। कह मुनि राम सत्य तुम भाखा, भरत स्नेह विचारु न राखा। फिर हे गोसाई, आप जिसको जैसा कहेंगे वह सब तरह से सेवा में लग जाएगा, आज्ञा पालन करेगा। तो मुनि वशिष्ठ जी कहने लगे, कह मुनि राम सत्य तुम भाखा। हे राम, तुमने सच कहा, लेकिन भरत के प्रेम ने विचार को नहीं रहने दिया। इसीलिए तेहि ते कहूँ बहोरी बहोरी, भरत भगति बस भई मति मोरी। मोरे जान भरत रुचि राखी, जो कीजिए सो शुभ शिव साखी। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, मेरी बुद्धि भरत की भक्ति के बस में हो गई है। मेरी समझ में तो भरत की रुचि रख करके जो कुछ किया जाएगा, शिव जी साक्षी है, वह सब शुभ ही रहेगा, शुभ होगा। भारत विनय सादर सुनिए, करिय विचारु बहोरी। करब साधु मत लोक मत,
नृपनयन निगम निचोरी। पहले भरत की विनती आदर पूर्वक सुन लीजिए, फिर उस पर विचार कीजिए। तब साधुमत, लोकमत, राजनीति और वेदों का निचोड़ निकाल कर वैसा ही उसी के अनुसार कीजिए। बंधुओं, गुरु अनुराग भरत पर देखी, राम हृदय आनंद बिसेकी। गुरु अनुराग भरत पर देखी, राम हृदय आनंद बिसेकी। भारत ही धर्म धुरंधर जानी, निज सेवक तन मानस भानी। भारत ही धर्म धुरंधर जानी, निज सेवक तन मानस भानी। बोले गुरु आयसु अनुकूला, बोले गुरु आयसु अनुकूला। वचन मंजू मृदु मंजुल मूला, बोले गुरु आयस अनुकूला। वचन मंजू मृदु मंगल मूला। नाथ सपथ पितु चरण दुहाई, भयो न भुवन भज सम भाई। नाथ सपथ पितु चरण दुहाई, भयो न भुवन भज सम भाई। बंधुओं, गुर अनुराग भरत पर देखी, राम हृदय आनंद बिसेकी। भरत जी पर गुरु जी का स्नेह देखकर श्री रामचंद्र जी के हृदय में विशेष आनंद हुआ। भारत ही धर्म धुरंधर जानी, निज सेवक तन मानस बानी। भरत जी को धर्म धुरंधर
और तन मन वचन से अपना सेवक जानकर बोले गुरु आयस अनुकूला, वचन मंजु मृदु मंगल मूला। नाथ सपथ हितु चरण दुहाई, भयउ न भुवन भरत सम भाई। बंधुओं, श्री रामचंद्र जी गुरु वशिष्ठ की आज्ञा के अनुकूल मनोहर, कोमल और कल्याण के मूल वचन बोले। क्या बोले? हे नाथ, आपकी सौगंध और पिता के चरणों की दुहाई है, मैं सत्य कहता हूं कि विश्व भर में भरत के समान भाई कोई हुआ ही नहीं है। पूरे विश्व में भरत के समान कोई भाई नहीं हुआ है। आगे कहा, जे गुरु पद अम्बुज अनुरागी, ते कहूं बेदहु बड़ भागी। जो लोग गुरु के चरण कमलों के अनुरागी हैं, वे लोक में लौकिक दृष्टि से भी और वेद में पारमार्थिक दृष्टि से भी बड़ भागी होते हैं। फिर जिस पर आप गुरु का ऐसा स्नेह है, उस भरत के भाग्य को कौन कह सकता है? बंधु, लखी लघु बंधु बुद्धि सकुचाई, करत बदन पर भरत बड़ाई। छोटा भाई जानकर भरत के मुंह पर उसकी बड़ाई करने में मेरी बुद्धि सकुचाती है। फिर भी मैं तो यही कहूंगा कि भरत जो कुछ कहें वही करने में भलाई है। ऐसा कहकर श्री रामचंद्र जी चुप हो गए, चुप रहे। तब तब मुनि बोले भरत सन, सब सकोच तहि तात, कृपा सिंधु प्रिय बंधु सन,
कहूँ हृदय कई बाती। तब मुनि भरत जी से बोले, कहा, हे तात, सब संकोच त्याग कर कृपा के समुद्र अपने प्यारे भाई से अपने हृदय की बात कहो। मुनि वशिष्ठ जी ने भरत जी से कहा कि संकोच मत करो, जो मन में आपकी बात हो वो चीज स्पष्ट रूप से कहो। बचन राम रूप पाई। सुनि मुनि बचन राम रूप पाई। गुरु साहिब भोग खाई। लखी अपने सिर सब झर के शरीर सभास कुल के शरीर सभा भय ठाणे। नीरज नयन नेह जल बाणे। कहब मोर मुनिनाथ पानते पारी हरे ओम संगो। शिष पानते पारी हरे ओम संगो। कबहु न कीन्ह मोर मन भंगो। मैं प्रभु कृपा प्रीति जिय जोई। हारे मुनि के वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी का
रुख पाकर गुरु तथा स्वामी को भर पेट अपने अनुकूल जानकर सारा बोझ अपने ही ऊपर समझकर भरत जी कुछ कह नहीं सकते। वे विचार करके कहने लगे। शरीर से पुलकित होकर वे सभा में खड़े हो गए। कमल के समान नेत्रों में प्रेमाश्रुओं की बाढ़ आ गई और वे बोले, मेरा कहना तो मुनिनाथ ने ही निभा दिया। जो कुछ मैं कह सकता था उन्होंने ही कह दिया। इससे अधिक मैं क्या कहूँ। मैं जानो निज नाथ स्वभाव, अपराधी हूँ पर कोहन काओ। मोह पर कृपा स्नेह बिसेखी, खेलत खूनि सन कब हूँ देखी। अपने स्वामी का स्वभाव मैं जानता हूँ। वे अपराधी पर भी कभी क्रोध नहीं करते। मुझ पर तो उनकी विशेष कृपा और स्नेह है। मैंने खेल में भी कभी उनकी रिस या अप्रसन्नता नहीं देखी। शिशुपान ते परिहर उन संतु, कबहु न कीन्हे मोर मन भंगो। बचपन से ही मैंने उनका साथ नहीं छोड़ा और उन्होंने भी मेरे मन को कभी तोड़ा नहीं। मेरे मन के प्रतिकूल कोई काम ही नहीं किया। मैंने प्रभु की कृपा की रीत को हृदय में भली भांति देखा, अनुभव किया है। मेरे हारने पर भी खेल में प्रभु मुझे जिता देते रहे हैं। बंधुओं, महो स्नेह सकोच बस, सन्मुख कही न बैन। दर्शन त्रिपितन आज लगी, प्रेम पियासे नैन। कहा, मैंने भी प्रेम और संकोच बस कभी सामने मुंह नहीं खोला। प्रेम के प्यासे मेरे नेत्र आज तक प्रभु के दर्शन से तृप्त नहीं हुए। प्रिय श्रोता बंधुओं, आज की ये श्री रामचरितमानस की अमृतमय कथा को यहीं से विराम दिया जा रहा है। शेष अगले वीडियो में दिखाया जाएगा। अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को अगर सब्सक्राइब न किया हो, सब्सक्राइब कर लें और लाइक भी करें। कमेंट करके बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है। बंधुओं, तब तक के लिए आप सभी को मेरा हृदय से नमस्कार।